माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश नारायण गौर मीन्स डॉक्टर गौर। लोग मुझे गौर सर भी बोलते हैं। अभी जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था शेयर्स के ऊपर, जो प्योर थ्योरी का था और इसमें मैक्सिमम थ्योरी कवर हो रही थी। अब वो थ्योरी जो या तो स्पेक्टिकल से निकलेगी वो हम इससे कवर करेंगे, और हम तुमको 8 से 9 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अगर ये 8 to 9 क्वेश्चन कायदे से कर लें तो फिर अपनी वही लाइन लग जाएगी, आप में दम 100 में से 100 दिलवाएंगे हम। चलिए चालू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, गॉड्स इंडिया लिमिटेड इश्यू किया है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन का रेट 3 है, अलॉटमेंट का रेट 2 है, फर्स्ट कॉल का रेट 2 है, सेकंड कॉल का रेट 2 है। ऑल शेयर होल्डर पेड देयर मनी ड्यूली पास जर्नल एंट्री। तो देखिए बेटा, हम 10,000 शेयर इश्यू करना चाहते थे और 10,000 ही एप्लीकेशन आई हैं। इसका मतलब है इट इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने शेयर हम इश्यू करना चाहते थे उतनी जब एप्लीकेशन आती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? फुल सब्सक्रिप्शन। भैया अब देखिएगा, तो आपने 3 रुपए एक शेयर की एप्लीकेशन पर मांगा है और आपके पास 10,000 शेयर आए हैं, तो इसका मतलब है आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 10,000 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 30,000 रुपीज। तो पहली एंट्री आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये आपका आ जाएगा 30,000। बेटा ये एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है ये काय के लिए मिला है? कैपिटल में कन्वर्ट होने के लिए। तो बेटा दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब जितना पैसा ये मिला है ये एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था और तो हमने एप्लीकेशन को अब डेबिट कर दिया, और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। भैया पहली स्टेज हमारी एप्लीकेशन की पूरी हो गई। इसमें मतलब था रिसीव्ड। इसकी अगर हम वो लिखेंगे नरेशन, तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और ये कहलाता है ड्यू ऑन एप्लीकेशन। ये ड्यू ऑन एप्लीकेशन हो गया। भैया अब अगला नंबर हमारा आएगा अलॉटमेंट का। देखिए हमारे अलॉटमेंट का क्या रेट है? 2 रुपए हमारे अलॉटमेंट का रेट है ना भैया। अब हमने 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट मांगा, तो ये 10,000 इंटू 2 रुपीज के रेट से हमारा 20,000 शेयर अलॉटमेंट का हो गया। हमारी एंट्री क्या हो गई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बेटा अलॉटमेंट पर सब अच्छे लोग होंगे, तो बेटा यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब ये पैसा अलॉटमेंट पर मिलेगा, तो अगली एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये पैसा हमको अलॉटमेंट पर रिसीव्ड भी हो गया, तो हमारी अगली एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा अब पहली स्टेज हमारी आई
एप्लीकेशन हो गई, दूसरी स्टेज हमारी आई अलॉटमेंट हो गई। अब बेटा एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं जो शायद तुम में से 12th वाले किसी बच्चे को पता नहीं होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा देखिएगा, इस एंट्री की डेट, इस एंट्री की डेट और इस एंट्री की डेट, तीनों की डेट सेम होगी। जो इसकी डेट होगी मतलब अलॉटमेंट की डेट, जो इसकी डेट वही इसकी डेट होगी और वही इसकी डेट होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने मांगा है शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा। तो ये बताइए फर्स्ट कॉल का हमारा क्या रेट है? 2 रुपए रेट है। तो हम फर्स्ट कॉल से 2 रुपए मांगेंगे। 10,000 शेयर हैं, 2 रुपए के रेट से हम टोटल कितना पैसा मांगेंगे? 20,000। तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारा 20,000 हो जाएगा। कौन सा? ड्यू। भैया अब सारे लोग शरीफ हैं तो हमें पूरा पैसा भी मिल जाएगा। तो अगली एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारा 20,000 रुपए की एंट्री हो गई। इज इट क्लियर? भैया अब हमारा सेकंड कॉल का रेट 3 रुपए है। हम अगर सेकंड कॉल पर 3 रुपए मांगेंगे, हमारे ये 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर पर हमारा सेकंड कॉल का रेट 3 रुपए है। तो 3 रुपए के रेट से हम 10,000 शेयर पर अगर मांगेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा? 30,000 मांगेंगे। हमने ये 30,000 मांग लिया। अब सारे लोग शरीफ हैं तो इसका मतलब हमें 30,000 पूरा मिल जाएगा। हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 30,000 रुपीज। देखिए हमारे पास जगह कम होती है तो हम थोड़ा छोटा ही छोटा लिख पाएंगे, बहुत बड़ा नहीं लिख पाएंगे। आप हमारे साथ साथ करते जाइए। तो अब एक बार फिर रिकॉल कर लीजिएगा। पहली एंट्री हमने क्या की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब एप्लीकेशन पर हमें इतना पैसा रिसीव्ड हुआ। फिर इसी को हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? शेयर कैपिटल में। तो अगली एंट्री हमारी क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पैसा ट्रांसफर कर दिया किसमें? कैपिटल में। तो पहली एंट्री रिसीव, दूसरी ड्यू। इसकी जो डेट होगी वो कौन सी होगी? अलॉटमेंट की डेट ही इसकी डेट होगी। अब हमने अलॉटमेंट की बात आ गई तो हमने अगली एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और अगली एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर हमने अगली एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और अगली एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री हमने की शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और अगली एंट्री की हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू, भैया हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10,000, इसको मल्टीप्लाई किया 10,000, इसको मल्टीप्लाई किया 10,000, इसको मल्टीप्लाई किया 10,000, सबके अमाउंट निकल कर आ गए। इज इट क्लियर? ओके। हाँ, तो हमने ये पहले क्वेश्चन में आपको ये 8 एंट्री हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन फिर हम डालेंगे आपके सामने। देखिए हमारी कंपनी 10,000 शेयर इश्यू किए, 3, 3, 4। अब किसे इन्होंने क्या पूछा है भैया? प्रिपेयर बैलेंस शीट भी। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो वही है बट बैलेंस शीट थोड़ी सी
बढ़ जाएगी। तो आप देखिएगा भैया, हमने 10,000 शेयर फ्री इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है, 3 एप्लीकेशन पर है। तो भैया 10,000 इंटू 3, तो हमारी पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये 30,000 हो गई। दूसरी एंट्री हमने की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही क्रेडिट हुआ था तो डेबिट हो गया। ये कहाँ पैसा चला गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब नंबर आया शेयर अलॉटमेंट का, तो बेटा शेयर अलॉटमेंट की हमने फिर एंट्री की, कितने रुपए से करेंगे भैया, वही 10,000 इंटू 3, 30,000 से हमने ये एंट्री कर दी। और अगली एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यही पैसा यहां आ गया। अब अगली हमने एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल की, तो से यही मान लीजिए यही फर्स्ट कॉल है, यही फाइनल कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपका 4 रुपए का रेट है, 10,000 शेयर पर 4 रुपए के रेट से ये 40,000 हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा। और अगली एंट्री की हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रुपए, 40,000 रुपीज हमने ये मांग लिया। अब देखिए हमें बनानी है बैलेंस शीट। देखिए जब हमें बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट में हमारा ये होगा लायबिलिटी साइड। भैया ये लायबिलिटी साइड में यहां होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर ये लायबिलिटी की मेजर हेडिंग होगी, इसके अंदर होगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपकी एक लायबिलिटी होगी शेयर कैपिटल की, फिर आपकी एक लायबिलिटी होगी रिजर्व एंड सरप्लस की। बेटा बस शेयर चैप्टर में इतने से ही काम चल जाएगा। भैया एक हमारी हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में है शेयर कैपिटल, और अगली हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब बेटा शेयर कैपिटल की नाम की जो लायबिलिटी हम कैसे निकालें, सारी कैपिटल का टोटल कर दो। देखिए ये भी कैपिटल क्रेडिट है, ये भी कैपिटल क्रेडिट है 30-60, और ये भी कैपिटल क्रेडिट है। तो अगर हम सारी कैपिटल को जोड़ देंगे तो हमारी कैपिटल टोटल बन गई 1 लाख, बन गई हमारी टोटल कैपिटल कितनी बनकर तैयार हो गई भैया, 1 लाख की। अब इसी तरीके से असेट साइड में अगर हम आए तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखिए हम जोड़ेंगे जहां जहां बैंक है, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, और एक बैंक ये है, सारे बैंकों को अगर हम जोड़ दें तो बैंक का टोटल आ जाएगा, ये भी टोटल हमारा 1 लाख आ गया। तो अब देखिए 1 लाख की हमारी लायबिलिटी है और 1 लाख की हमारी असेट्स है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर, फिर हम लाएंगे थर्ड। अब किसे हमने इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया है क्या, प्रीमियम। क्या ऐड कर दिया है, प्रीमियम। देखिए कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी, 10,000। कितना प्रीमियम पर है, 10%। तो भैया अब हमारा एक शेयर कितने का हो गया, 11 रुपए पर। बेटा प्रीमियम किनको मिलता है, जिनका ब्रांड वैल्यू होगा, जो रेप्यूटेड होंगे। इज इट क्लियर। तो अब देखिएगा 10,000 एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए एप्लीकेशन का है, तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 10,000 रुपए पर शेयर पर 3 रुपए के रेट से कितना पैसा आ गया, 30,000। भैया अब ये पैसा काहे के लिए आया है, कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो गई, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया ये हमारी एंट्री हो गई, हो गई। अब नंबर आया अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में 3 रुपए कैपिटल का है, ये भैया कैपिटल का है और ये प्रीमियम का है। तो हमने एंट्री क्या किया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कैपिटल का हमारा कितना रुपए है, 3 रुपए है। 10,000 शेयर हैं, 3 रुपए के नाम पर ये 30,000 हमारा शेयर कैपिटल का हो गया। और 10,000 क्योंकि 10,000 शेयर हैं, तो भैया 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 1 ये 10,000। इसका मतलब है दोनों मिलाकर हमारा ये 40,000 हो गया। सारे हमारे जैसे शरीफ लोग थे, रिजल्टिंग क्या हुआ, जब शरीफ लोग थे तो हमें सारे लोगों ने पैसा दे दिया। तो अगली एंट्री हमने कर दी 40,000 की। अब भैया नंबर आया शेयर फर्स्ट कॉल का, 2 रुपए का रेट है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये 10,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से कितना पैसा हम मांगेंगे, 20,000। भाई आप सभी लोग अगर हमें दे देंगे तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। भैया अब इसके बाद नंबर आया शेयर सेकंड कॉल का। शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हमने 2 रुपए के रेट से बेटा फिर हमने ये मांगा शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। सारे लोग हमारे जैसे शरीफ थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेकंड कॉल 20,000। इज इट क्लियर। ये वाली जो भैया एंट्री की जगह हमारी कट रही है भैया, थोड़ी सी हम और पास में लाएंगे इसको। ये वाली हमारी एंट्री कट रही है, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया। अब क्यों कम पड़ गया देखते हैं। ये हमने ये लिया, सेलेक्ट किया और इसको यहां खिसका कर ले आए। अब जगह हमारे पास हो गई। तो अब देखिएगा भैया हमारे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ये हमारा 20,000 हो गया। बेटा अब हमने फिर कहा, फिर पूछी गई है बैलेंस शीट, तो बेटा हमने आपसे फिर वही बात की, ये बनाई हमने बैलेंस शीट, यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें पहला हेडिंग क्या नाम है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। पहली लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, दूसरी लायबिलिटी का नाम रिजर्व एंड सरप्लस। भाई आप शेयर कैपिटल में हम क्या देखा है, हमने कहा ये कि एक ये कैपिटल क्रेडिट है, 31,000 की ये कैपिटल क्रेडिट है, ओके, ये 20,000 से ये कैपिटल क्रेडिट है एंड 20,000 से ये कैपिटल क्रेडिट है, टोटल कैपिटल हमारी 1 लाख से क्रेडिट है, लिख दिया। भैया अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं, एक कैपिटल रिजर्व होगा और एक सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो भैया कैपिटल रिजर्व तो कोई है नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 10,000 का है। टोटल हमारी लायबिलिटी साइड 1,10,000 हो गई। बेटा अपोजिट साइड में क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां बैंक को 1 नंबर, बैंक 2 नंबर 40 से 70, बैंक 3 नंबर 90, बैंक 4 नंबर, सारे बैंक जोड़ दो तो ये आ गया एसेट साइड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड। बेटा दोनों बराबर बराबर आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुए हैं, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं। पहले इनको आप जब करेंगे तब ये बेस आपका बनाएंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, केवल देखने से तो बेटा फिल्म दिखाई देती है, फिल्म समझ में नहीं आएगी। अगर तुम वाकई में राजी हो तो बेटा फिर हमारे संग लग जाओ और बेटा एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। केवल 10 क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन में गारंटी दे रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका क्वेश्चन तुम ना निकाल पाओ। अब फिर एक बात ध्यान दिला रहा हूं भैया, इसकी डेट, इसकी डेट और इसकी डेट बराबर होगी। इज इट क्लियर? ये तीनों की डेट हमारी बराबर आएगी। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखो बेटा, कॉल्स इन एडवांस, ये क्या होता है बेटा? कोई शेयर होल्डर अगर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का मनी पहले ही दे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। बेटा देखिए एक बात समझने की है, इसका जो पीरियड काउंट किया जाता है अलॉटमेंट डेट से काउंट किया जाता है। मतलब अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट टू सेकेंड कॉल काउंट किया जाता है। मतलब है बेटा कि अगर किसी ने
हमें एडवांस दे दिया है एप्लीकेशन के साथ में। कब दिया है? तो बेटा पीरियड जो है वो कायदे से एप्लीकेशन पर से काउंट होना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सेकंड एंट्री की डेट, थर्ड एंट्री की डेट और फोर्थ एंट्री की डेट सेम होती है, मतलब अलॉटमेंट की डेट ही होती है। इसलिए अगर किसी ने हमको एप्लीकेशन पर ज्यादा पैसा दिया है तो बेटा हम उसका जो पीरियड काउंट करते हैं वो अलॉटमेंट की डेट से काउंट करेंगे। और अगर किसी ने अलॉटमेंट पर ही दिया है तो लफड़ा ही नहीं। तो बात ध्यान रहेगी, अगर किसी ने एप्लीकेशन पर एडवांस दिया है जो अलॉटमेंट के लिए भी है, फर्स्ट कॉल के लिए भी है और सेकंड कॉल के लिए भी है, तो अलॉटमेंट के पैसे को हम लोग एडवांस काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सेकंड एंट्री की डेट, थर्ड एंट्री की डेट और फोर्थ एंट्री की डेट एक ही होती है। अब हमने आपके सामने क्वेश्चन डाला, देखो भैया, भैया देखिएगा, कंपनी wants to issue 20,000 share 10 each, received 25,000 applications, out of which 5,000 rejected। भैया रिजेक्टेड। अब हमारी आई बारी इसकी। तो भैया हमने सिंपल सी भाषा में एक बात की कि हमारे पास अब कितनी एप्लीकेशन आई है? 25,000। भैया 1 जनवरी 25,000 एप्लीकेशन आई है। एक एप्लीकेशन पर हमें कितना पैसा मिलना है? 3 रुपए। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 75,000। भैया अब यार मैंने क्या बताया, सेकेंड एंट्री की डेट कौन सी होगी? 1 अप्रैल। भैया 1 अप्रैल को ये एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, तो एप्लीकेशन को हमने डेबिट कर दिया। हम कितने लोगों को केवल हाँ कर सकते हैं? 20,000 लोगों को केवल हाँ कर सकते हैं। तो 20,000 लोगों का 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा? 60,000। बेटा कितने लोगों को हमने ना कर दिया? 5,000। 3 रुपए के हिसाब से बेटा 15,000 ये हमारा चला गया। इज इट क्लियर? क्लियर? आई थिंक सो क्लियर। बेटा अब हमारा नंबर आएगा सेकंड, अलॉटमेंट का। नंबर हमारा आएगा अलॉटमेंट का। भैया हमने क्या कहा है आपको, डेट कौन सी होगी अलॉटमेंट की? 1 अप्रैल। भैया 1 अप्रैल। भैया हमने कितने लोगों को हाँ किया है? 20,000। तो हम अलॉटमेंट कितने लोगों से मांगेंगे? 20,000। क्या रेट है? 3 रुपए। कितना मांगा हमने? 60,000। अब हमें पैसा मिलेगा कितना? अलॉटमेंट का 60,000। फिर यहां लिखा है मुन्नी टू whom 2,000 शेयर्स अलॉटेड पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी with the allotment, and Sheila to whom 500 shares were allotted paid the second call money with the first call।
तो इसका मतलब है अलॉटमेंट का तो पैसा इन्होंने दिया, लेकिन अलॉटमेंट के साथ में हमें और दे दिया कॉल्स इन एडवांस। बेटा देखिएगा किन लोगों ने दिया है, इन्होंने 2000 लोगों ने 2000 लोगों ने हमें एडवांस दिया है। एडवांस के नाम पर क्या दिया है, दो रुपए 1 जुलाई का जो फर्स्ट कॉल का, और 2 रुपए 2 जुलाई, 2 रुपए 1 अक्टूबर का, तो 4 रुपए हमें मिला है। तो बेसिकली 2000 इंटू 4, ये एडवांस कितना है, 8000 हमें एडवांस मिला है। इसका मतलब है हमको टोटल पैसा अलॉटमेंट की एंट्री के साथ में कितना मिला होगा, 68,000। अब बेटा ये बताइए इस एडवांस में कितना फर्स्ट कॉल का है, सेकंड कॉल का। जब एडवांस मिलता है तो एडवांस एक तरीके की लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 4000 रुपए मिला है फर्स्ट कॉल के लिए और 4000 रुपए मिला है हमको सेकंड कॉल के लिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखिएगा नंबर आया फर्स्ट कॉल का। भैया 1 जुलाई को हमने फर्स्ट कॉल मांगा भैया, हमने 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल मांगा। भैया ये बताइए फर्स्ट कॉल का क्या रेट है, 2 रुपए रेट है। 20,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से 40,000 हमने मांगा। बेटा ये बताइए जब ये पैसा मिला था तो हमने एडवांस को क्रेडिट किया था, क्योंकि उस समय कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी थी। बेटा इसमें कितना पैसा फर्स्ट कॉल के लिए है, 4000। तो इसका मतलब है जब ये समय आएगा तो ये पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितना पैसा पहले ही मिल चुका है, 4000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। लेकिन बेटा यहां फिर एक हुआ, शीला के पास 500 शेयर थे। शीला ने फर्स्ट कॉल के साथ में सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। इसका मतलब है फर्स्ट कॉल पर फिर एडवांस मिला है टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल बेटा ये 500 शेयर पर क्या रेट है सेकंड कॉल का, 2 रुपए। तो कितना पैसा हो गया ये, 1000 रुपए। इसका मतलब है 41 माइनस 4, तो हमें फर्स्ट कॉल पर हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा, 37,000। अब हमने सेकंड कॉल मांगा। सेकंड कॉल कब मांगा है भैया हमने, 1 अक्टूबर को। हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर हम एंट्री करेंगे। तो क्या रेट है हमारा सेकंड कॉल का, 2 रुपए का रेट है। भैया 2 रुपए का रेट है तो ये 20,000 शेयर पर हमें मांगेंगे, कितना हो जाएगा, 40,000। इज इट क्लियर भैया। अब कुछ लोग तो जरूर ऐसे होंगे तो पैसे पहले ही दे रखे हैं। तो बेटा अब देखिएगा, अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट। बेटा ये बताइए इस 4000, इस 8000 में से
4,000 फर्स्ट कॉल के लिए था, 4,000 सेकंड कॉल के लिए था ना, तो 4,000 ये सेकंड कॉल के लिए है और 1,000 ये सेकंड कॉल के लिए है, तो ये 5,000 सेकंड कॉल के लिए हमें पहले ही मिल चुका है ना। और मांगा कितना है? 40,000। तो कितना मिलने वाला है? 35,000 टू सेकंड कॉल। इज इट क्लियर? अब देखिए इंटरेस्ट निकालना सीखिएगा बेटा। ये हमने आपसे ये कहा, ये वाला 4,000 रुपये अलॉटमेंट पर मिला है और फर्स्ट कॉल पर यूज किया। दूसरा, अलॉटमेंट पर मिला, सेकंड कॉल पर यूज किया। तीसरा, फर्स्ट कॉल पर मिला और सेकंड कॉल पर यूज किया। ऐसे ही लिख लीजिएगा, 4,000 रुपये अलॉटमेंट पर मिला। भैया यूज कब किया हमने? 1 जुलाई को। तो इसका मतलब है अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। भैया एडवांस पर कितना इंटरेस्ट रेट होता है? 12%। तो 4,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, मतलब अलॉटमेंट से लेकर फर्स्ट कॉल में जितना टाइम लग रहा हो उतना ही पीरियड का इंटरेस्ट जाएगा। अब देखिए ये वाला 4,000 अलॉटमेंट पर मिला, 12% रेट है। अब ये बताइएगा अलॉटमेंट से लेकर सेकंड कॉल के बीच में कितना गैप है? देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये 1 अक्टूबर है, तो 6 महीने हुए मेरे हिसाब से। देखिएगा अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये 1 अक्टूबर, तो 6 महीने हुए। तो इंटू 6/12। ऐसे भैया ये वाला देखिएगा, ये आपको 1,000 रुपये फर्स्ट कॉल पर मिला है और सेकंड कॉल पर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कब मिला है भैया? फर्स्ट कॉल पर। तो 1,000 रुपये 12% के रेट से फर्स्ट कॉल पर मिला है और सेकंड कॉल पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बताइए फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के बीच में जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने महीने का गैप है? 3 मंथ्स का। बेटा ये सारे इंटरेस्ट अगर हम निकाल लें, देखिए निकाल दिया, ये आया 120, ये निकाला, ये आया 240। बेटा फिर तीसरा 1,000 12%, ये आया 30। टोटल इंटरेस्ट हुआ 120, 240, 120। बेटा ये हुआ आपका टोटल इंटरेस्ट 120। बेटा ये आया पहला, दूसरा आया 240, तीसरा आया 30। टोटल अगर हम कर लें तो ये 390 आ रहा है। बेटा अब ये बताइए एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट देगी या कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा? एडवांस पैसा लिया है तो कंपनी इंटरेस्ट देगी, एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन
कॉल्स इन एडवांस डेबिट 390 to shareholder 390। दूसरी एंट्री शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 390। इज इट क्लियर? अब ये मेरा पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो पहले ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने कराए हैं, इनको आप तैयार करेंगे मेरे साथ साथ, तब आप आगे की गाड़ी को जीत पाएंगे। तो आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, बस केवल अगर देखा जाए तो 8 एंट्री कराई हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। फिर अब बस इतनी सी बात मैंने बताई कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है तो अलॉटमेंट की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देना। फिर बेटा मैंने बताया है कि अगर कोई को एडवांस मिलेगा तो जब मिलेगा उस समय लायबिलिटी होगी, जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेबिट, जब मिलेगा तो क्रेडिट और यूज करेंगे तो डेबिट, जब मिलेगा तो क्रेडिट और यूज करेंगे तो डेबिट। इतनी सी बात मैंने बताई। थैंक यू।